हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनकम टैक्स से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे इस चैनल पर नया है वो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि हम डेली करेंट अफेयर्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं शॉर्ट में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज, इसका क्या मतलब होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक असेसी है, वो आपका एक से ज़्यादा हेड से इनकम कमा रहा होता है, तो ये पॉसिबल है कि उसको एक हेड से प्रॉफिट हो और दूसरे से लॉस भी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके जितने भी हेड हैं जहाँ से वो इनकम अर्न कर रहा है उसको लॉस ही लॉस हो। तो वहाँ उसके लिए एक इनकम टैक्स में प्रोविज़न होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने का। तो यहाँ पर आपके दो तरीके प्रोविजंस हैं, सेक्शन 70 और सेक्शन 71 में जो बताए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। एक होता है आपका इंटर सोर्स सेट ऑफ और एक होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स सेट ऑफ क्या होता है कि कुछ हेड ऐसे हैं जिनसे आपको लॉस हो रहा है, तो आप केवल उसी हेड से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इंटर हेड एडजस्टमेंट वो होता है जैसे आपको किसी हेड से या सोर्स से लॉस हुआ, तो आप उसको किसी दूसरे हेड से भी या दूसरी हेड की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो इम्पोर्टेंट वो आज हम आपको बताएंगे। पहला लिखा हुआ है, एनी लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स सेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है, दो तरह के बिजनेस हैं, एक टेक्सटाइल बिजनेस है और एक आपका प्रिंटिंग बिजनेस है। तो अगर आपको टेक्सटाइल बिजनेस से लॉस हो गया तो आप प्रिंटिंग बिजनेस के प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हुआ है तो अगर आपके पास कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है, आप उससे भी इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका दोनों तरह से सेट ऑफ हो सकता है, या तो अगर आपके पास और कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उससे कर दोगे, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आप उससे भी इसको सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब जो ये रूल है इंटर सोर्स सेट ऑफ का, ये आपका कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसकी जो चार कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। तो जो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है, स्पेकुलेशन मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसकी जो इनकम है वो सर्टेन नहीं होती है, ये आपका चांस पर डिपेंड करता है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का कोई भी लॉस है वो आपका प्रॉफिट्स फ्रॉम, अगर आपके पास और कोई स्पेकुलेशन बिजनेस है उससे आपको हुआ है, वहीं से केवल सेट ऑफ होगा। और अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है जो कि सेक्शन 35 AD में बताए गए हैं, वहाँ केवल आप स्पेसिफाइड बिजनेस अगर आपका और कोई दूसरा आप कैरी आउट कर रहे हो वहाँ से इसको सेट ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। और अगर लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ मेनिंग एंड ओनिंग हॉर्सेज रेसेज, जो रेस हॉर्सेज हैं उनको आप अगर ओन और मेंटेन करने की एक्टिविटी से कोई लॉस हुआ है तो वो भी आप केवल जो इनकम होती है एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज वहीं से सेट ऑफ कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट। यहाँ क्या क्या प्रोविजंस हैं। यहाँ जैसे बताया था कि कोई जो आपका हेड है वहाँ से अगर आपका सेट ऑफ नहीं हो सकता है तो आप किसी दूसरे हेड पर जाओगे, वहाँ से आप इनकम आपको देखोगे, वहाँ से सेट ऑफ करोगे। तो ये वही है जैसे बताया गया, लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट असेसेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। जैसे बिजनेस लॉस है, अगर वो आपका बिजनेस लॉस से नहीं हो पाया पूरा सेट ऑफ, तो आप उसको हाउस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ इसकी भी आपकी जैसे एग्जेप्शंस होती हैं, जैसे कि अभी उसमें थी ऊपर वाले में। इसकी जो एग्जेप्शंस हैं वो क्या क्या हैं आपकी। अगर कोई प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस प्रोफेशन से आपको लॉस हुआ है तो वो आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। सैलरी से कोई भी लॉस सेट ऑफ हो ही नहीं सकता है आपका। अगर कोई कैपिटल गेन से शॉर्ट ऑफ हुआ है तो वो अगर आप और किसी हेड से करना चाहते हो वो नहीं हो सकता। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। स्पेकुलेशन लॉस है जो भी आपका, वो केवल स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है। और अगर कोई आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो भी किसी स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही हो सकता है। और अगर जो आपके रेस हॉर्सेज को ओनिंग और मेंटेनिंग करने का लॉस है वो भी केवल इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज एक्टिविटी से ही हो सकता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो आपका किसी भी हेड से हो सकता है, लेकिन वो केवल 2 लाख रुपए तक एक्सटेंट है, एक कंडीशन है, एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ तक ही केवल आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। रिमेनिंग लॉस आप नेक्स्ट ईयर में ले जाओगे, मतलब कैरी फॉरवर्ड करोगे और किसी हाउस प्रॉपर्टी से उसको सेट ऑफ कर सकते हो।
अब हम बात करेंगे, ये अभी हमने कंडीशन जो बात की थी वो बात की थी हमने सेट ऑफ लॉसेज की। अब हम बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड। अगर पूरा लॉस एक साल में सेट ऑफ नहीं कर पाए तो हम उसको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लॉसेज विच कैन नॉट बी सेट ऑफ और कैरिड फॉरवर्ड। कुछ ऐसे लॉसेज हैं ना तो जिनको आप सेट ऑफ कर सकते हो ना ही कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो। तो पहला है लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बैटिंग एंड गेम्स। जो कार्ड गेम्स हैं, बैटिंग हैं, मतलब जो आपके एक तरह से इलीगल वर्क्स हैं, उनसे आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो या उससे लॉस हो गया तो आप उसको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स, जैसे कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जो आपकी सेक्शन 10 में बताई गई हैं, जैसे शेयर ऑफ लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी। अगर लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है वहाँ पे किसी फर्म को शेयर का, तो वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर पाते हो। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम पीरियड, कि कितने पीरियड तक आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो सेक्शन और नेचर ऑफ लॉसेज यहाँ बताया जाएगा। यहाँ इनकम, आप इसको किस इनकम से, किस हेड से सेट ऑफ कर सकते हो वो बताया जाएगा, और मैक्सिमम पीरियड कितने पीरियड के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो। पहला है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसको आप किसी भी हेड से कर सकते हो, केवल अंडर एनी अदर देन सैलरी। सैलरी को छोड़ के आप अनएब्जॉर्ब ऑपरेशन को किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, और इनडेफिनेट पीरियड के लिए। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं, जब तक ये पूरा सेट ऑफ नहीं हो जाता जब तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते जा सकते हैं। अब अनएब्जॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है जो पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया है तो आप उसको केवल इनकम फ्रॉम हाउस ऑफ प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ करेंगे, और 8 असेसमेंट ईयर तक जो आने वाले हैं, जो आपने पहले सेट ऑफ किया होगा उसके नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। बिजनेस लॉस की बात करें तो वो केवल प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से ही होगा। इसका भी टाइम पीरियड हाउस प्रॉपर्टी जैसा ही है, 8 असेसमेंट ईयर। स्पेकुलेशन बिजनेस की बात करें तो वो भी केवल इनकम फ्रॉम एनी स्पेकुलेशन बिजनेस से सेट ऑफ होगा। इसका टाइम पीरियड आपका 4 असेसमेंट ईयर है। स्पेसिफाइड बिजनेस का पहले भी बताया था, वो केवल आपका प्रॉफिट फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड बिजनेस से होगा, इंडेफिनेट पीरियड के लिए होता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा 8 असेसमेंट ईयर के लिए। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका दोनों से हो सकता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। इसका भी टाइम लिमिट आपका सेम है, 8 असेसमेंट ईयर का। और लास्ट है आपका लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, वो आपका इनकम से होगा। अगर आपको इसी हेड से इनकम हुई है, इसी सोर्स से हुई है, इसको आप 4 असेसमेंट ईयर तक कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।